हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो ना आपके लिए गाइडेड वीडियो है, क्योंकि ये मुझे सुबह सुबह आज ये गाइडेंस आया कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। और पता नहीं क्यों आया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मुझे पता नहीं कहाँ से ये थॉट आया कि मुझे आज इस पर वीडियो बनानी है। और जो वीडियो मैंने आज अपलोड करने के लिए इसे रखा हुआ था अलग, मतलब सेव करके, वो मैंने आज ना डाल करके मुझे ये गाइडेंस आई, तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए है, और जिसके लिए ये वाकई में यूज़फुल है ना, और नीड है जिसको इसकी, ईश्वर के को लगता है ऐसा कि उसे सुनना है, ये चीज़ बताना चाहते हैं, तो उस तक ये पहुँच ही जाएगा और उसको कहीं ना कहीं पता होगा कि ये हाँ ये मेरे लिए ही है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि आप किसी के लिए भी एज ए डिवाइन फेमिनिन ही नहीं, आप कैसे भी एक पर्सन भी है ना, आप जानते हैं कि आप एक इंसान के रूप में यहाँ पर हैं, और सभी लोग आपके साथ किस किस तरीके से रिश्तों में जुड़े हुए हैं, वो सब ठीक है, मगर आपको अपने लिए एक ऐसा दायरा ज़रूर बनाना होता है। किसी भी के लिए आपको एक ओपन बुक नहीं बनना है। आप अपने घर में भी, बहुत से लोग अपने मम्मी पापा से तो आप ऐसा नहीं हो सकता, बट उनसे अलग किसी भी व्यक्ति के लिए आपको एक ओपन बुक नहीं बनना है कि आपको जो देखे वो उसके हर पन्ने पर क्या लिखा है उसे पता लग जाए। इवन योर DM ऑल्सो इन दिस लिस्ट, उनको भी आपको नहीं बताना है। सब कुछ खोलकर आपने अगर रख दिया है किसी के आगे, अपने मन का, अपने दिल और दिमाग का, अपनी योजनाओं का, तो आप यकीन मानिएगा कि आप ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये लूज़ कर देंगे। और जैसे ही ये पॉइंट आप लूज़ कर देंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने से खो बैठेंगे, अपने आप को ही खो बैठेंगे। सीरियसली, आप इस बात को ज़रा पूरा तरह ध्यान से सुनिएगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी के आगे खुलकर बात करते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है ना व्यक्ति, आप देखिए, आप सोल के हिसाब से इस जर्नी को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट चीज़ें यहाँ पर माइंड लेवल पर ही चलती हैं, साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर ही चलती हैं। अपने थॉट पैटर्न के एक हिसाब होता है इंसान का, सोचने का, समझने का, किसी भी इंसान को उस हिसाब से चलती हैं। आप सोल वाइज करके आप अपने आप को पूरी तरह से मिटा नहीं लेना चाहिए किसी के लिए। देखिए, जब भी आप इससे जुड़ते हैं ना, वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर वो सामने से खुद आपसे कहता है कि आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, या आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, या नंबर एक्सचेंज करते हैं, या जो भी है, आप उसके सामने खुलना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप एक इमोशनल भी व्यक्ति हैं। इमोशनल फूल तक पहुंच जाते हैं आप उससे बात करते हुए। जब भी ऐसा करेंगे ना, सबसे पहले आप जो है अपना रिस्पेक्ट लूज़ कर देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना खो देंगे उसके आगे, धीरे धीरे बात करते। जो व्यक्ति आपसे रिस्पेक्ट आपके प्रभाव में जुड़ा था, वो रिस्पेक्ट उसकी धीरे धीरे आप अपनी ही आंखों से कम होती हुई देखेंगे उसकी बातों में। जो व्यक्ति आपसे सीखने के लिए जुड़ा था, वो धीरे धीरे आपको खुद सिखाना शुरू कर देगा, जबकि उसको खुद ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ऐसा सब कुछ सिर्फ हो रहा है क्योंकि आप उससे कोजी हो रहे हैं, आप उससे खुल रहे हैं, आप उसे मौका दे रहे हैं कि अब तुम मेरी लाइफ के उन दायरों में अंदर आ जाओ जिनमें तुम मुझे मेरे जितना ही समझ गए हो, जितना मैं खुद को जानता हूँ उतना ही तुम मुझे जानते हो। तो नाउ वी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड यू कैन से एनीथिंग अबाउट मी। तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट भी कर सकती है चीज़, इसलिए ओपन बुक नहीं बनना है। और ओपन बुक ना बनने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी से बात कम करना। सबसे कम शब्दों में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। सबसे कम शब्द आप प्रयोग कीजिए किसी से भी बात करने के लिए। घर में कोई भी है, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, ज़्यादा वार्तालाप, शब्दों का इधर उधर आदान प्रदान आप लोग करने लगते हैं ना, तब आप अपने आप को सिर्फ खोते हैं। आप अपना बहुत कुछ खोते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, अपनी एनर्जी। सबसे पहले जो एनर्जी आप सेव करते हो ना चीज़ों पे, इधर से उधर करने में एनर्जी बहुत लगती है। आप देख लीजिएगा कहीं डाल करके, बोलने में कितनी कैलोरी, कितने एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, कितना क्या लग रहा है। बहुत एक्सरसाइजल है ये बातचीत करना। और आप दूसरे इंसान की बातें सुनते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि आप जो किसी की सुनते हैं, फिर आप उस पर रिएक्ट करते हैं, आप उसे बोलते हैं। आपके बोलने से जितनी एनर्जी निकलती है ना, वो जितना कम कोई इंसान बात करेगा ना, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं लगी। आप देखिएगा, आप सेशन के दौरान भी देखती हूँ ना मैं ये चीज़, मैं बहुत महसूस करने लगी हूँ अभी कुछ ही समय से ये चीज़ें। आप एक DF होते हुए आपके पास इतना सारा कुछ बताने के लिए लोगों को होता है, आप पास्ट से शुरू हो जाते हो, पिछले 4, 5, 6 सालों की एक बात बताना, एक बात। वो क्या करता है, आपकी ही एनर्जी डाउन करता है और सुनने वाले की भी पूरी एनर्जी डाउन करता है। उस एक समय को दिए हुए को, एक जो 10 मिनट में बात खत्म होनी है, उसे आप 1.5-2 घंटे, 3 घंटे खींच सकते हो। ये अच्छी कैपेसिटी नहीं है,
ये कोई अच्छा वो नहीं है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी दिखा रहे हो ये करके, नहीं। अभी आप बहुत यानी कि बहुत कुछ सीखना है, आप तो बहुत ही शुरुआती स्तर पर खड़े हुए हो। हर बात आपको शेयर करनी है यदि किसी से, शुरू से आखिर तक। आपको इलाज नहीं चाहिए उस चीज़ का, हल नहीं निकालना चाह रहे आप, सिर्फ एक्सप्लेन करे जा रहे हो। ये ओपननेस ख़त्म करो, कम शब्दों में बात ख़त्म करो। ये जो अगर आपके डीएम को भी ये चीज़ें महसूस हुई ना आपके अंदर, तो आप उसी टाइम से देख लेना कि वो आपसे कटने लगते हैं। ये ब्लॉक में आज जो कभी कभी पड़ जाते हैं ना जा कर इस तरीके से होकर के, तो वो इसी वजह से हुआ होता है कि आपने एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा कर दिया अपने आप को, अपने लव को एक्सप्रेस कर दिया। और एक बात याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट जो मैं कहती हूँ, अधिकता हर समय हर जगह की बुरी है, हर बात की। कहीं भी ज़्यादा हो रहा है तो वो सब गड़बड़ हो रहा है। ज़्यादा भावनाएं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा बातचीतें, ज़्यादा फ़ोन कॉल, ये चीज़ें, ये सब कुछ जब भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा वो चीज़ें ख़त्म कर देगा चीज़ों को। समझ रहे हैं ना आप आज से ही इस चीज़ को रोकें। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और ये कोई नहीं बताएगा कि भाई आप अपनी ये समस्या लेके जाएंगे, अपने मेंटर के पास जाएंगे, आप इधर उधर जाएंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि बहुत ज़्यादा जो हो रहा है ना उस सबको ख़त्म करो। ज़्यादा खाना खाए जा रहे हो और फिर कह रहे हो अरे वेट बढ़ रहा है, किसी चीज़ को रोक नहीं रहे हो और फिर कह रहे हो वेट बढ़ रहा है मैडम, वेट बढ़ रहा है। आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं करना चाह रहे हो उस चीज़ पर का, कि वो मैं कितना चैंटिंग आपको बता रही हूँ, कितने स्विच वर्ड्स आपको बता रही हूँ, वो आपके ऊपर काम तभी तो करेंगे ना जब आप अपने खाने, आपने सोचा स्विच वर्ड बोल दिया यहाँ से, और वो भी दिल से नहीं, क्योंकि दिमाग तो खाने में है, दिमाग और दिल सब खाने में है। स्विच वर्ड बोलने को बोला 11 बार, इधर बोला बड़ 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 और वहाँ पर खाना शुरू, उससे भी ज़्यादा खाना शुरू कि चलो अब तो स्विच वर्ड लग गया है और अब तो ये हो रहा है, वहाँ पे दवाई भी चल रही है वेट लॉस की, अब तो खा लो आराम से। तो अधिकता से बचिए, हमेशा हर जगह अधिकता से बचिए। आप ओपन बुक बन रहे हैं, आप अपनी इमोशंस बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए आप अपनी कमजोरियाँ, आप जब भी ओवर एक्सप्रेसिव होंगे ना अपने डीएम से भी, यहाँ पर ये उनके ऊपर बहुत लागू होगी बात, क्योंकि आप उनसे ही इमोशनली बहुत अटैच होते हो। और जो वैसा लगता है उससे, जो आपकी बात समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, तो उस पर सब कुछ उड़ेल दो। तो वो क्या है, आप सामने वाले की जब भी एनर्जी खराब, ज़्यादा बताकर एनर्जी खराब ही होती है। आप खुद कितना सुन पाते हो किसी की बात, नहीं ना, आप बिल्कुल नहीं सुन पाते हो किसी की बात बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पेशेंस लेवल है वो आधे मिनट भी नहीं है। मतलब इंसान सामने वाला, कुछ का मैंने देखा है कि 2-3 लाइन भी दूसरे के विषय में नहीं सुन पाते, 2-3 लाइन, इवन सेंटेंस भी, कि आपको पता है ऐसा उसके साथ, नहीं आप मेरी बात सुनिए पहले, बताओ। अब मैं समझ गई कि भाई तुम जो है बिल्कुल ही क्या डिवाइन मान रहे हो अपने आप को, कहाँ हो असेंड, आप तो स्टैंड भी नहीं हो कहीं खड़े हुए असेंड बोल रहे हो अपने आप को। तो यहाँ पर इस चीज़ को रोको, सुनने की आदत डालो, श्रोता अच्छे बनो, वक्ता तो आप हो ही अच्छे, बोलते ही रहोगे तो उसमें क्या होगा ना कि आप अपनी एनर्जी पूरी की पूरी दे दो। और ये बात मुझे इस तरह बोलकर इसलिए समझानी पड़ रही है क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ कि भाई मेरा मतलब, आपको मैं सच बताती हूँ, जो सेशन मैं लेती हूँ उन सेशंस में मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइसेस रखे हुए हैं, सबसे मिनिमम, ये जो बहुत कम मैंने प्राइसेस रखे हुए हैं उसके बाद भी। और वो कम इसीलिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट टाइम को ख़राब करते हुए ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मैं इनको दे सकूँ जो इन पे काम करें। कन्फ्यूज़न से निकलेंगे लोग पहले तो, सबसे पहले बहुत उलझे हुए दिमाग को लेकर आप इस जर्नी को लीड कर पा रहे हो। सबसे पहले तो अपनी उलझने निकाल दो। कोई बिल्कुल ही डिप्रेशन में आ रहा है तो खाने की अधिकता मचाए हुए है, कोई बिल्कुल डिप्रेशन में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा बातें बताने की अधिकता मचाए हुए है। आप इस चीज़ को समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, ये सबके लिए है कलेक्टिव में। मैं ना पर्टिकुलर किसी बंदे से ऐसा कह नहीं पाती हूँ, जब वो मुझसे बात कर रहा होता है तो मेरे को फॉर कर्टेसी से कुछ भी समझ लीजिए, मैं उससे नहीं कह पाती हूँ कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है, रुको यहाँ पर, इतनी लंबी पीछे की कहानी गाथा ये इतिहास बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसे अपने आप नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं क्या करने बैठा हूँ यहाँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और वो चीज़ मैं देख कर समझती हूँ कि आप एक ओपन बुक बन गए हो। अपने डीएम के लिए क्या हाल मचा रखा के सामने, आपने क्या हाल कर रखा होगा अपना। फिर जब आप नेगलेक्टेड हो रहे हो तो फिर आपको काला जादू सब बता रहा है वो सामने वाला दूसरा कोई, ये तो काला जादू, ये नहीं कह रहा है वो कि आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आप को, तो खुद को तो, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन बना देता है ना अपने हर बार चार्जेस डाल के आपके ऊपर कि मेरे से तो ज़्यादा बोले ना ये, क्योंकि वो जब आपको हर बार पे करना पड़ेगा उसको बोलने के लिए तो आप कम करेंगे उससे बात। ये है वजह कि आपको ये जर्नी पीछे धकेल रही है। देखिए, लड़कों को या डीएम कहो या फिर अपना हस्बैंड कहो या बॉयफ्रेंड कहो या कुछ भी कहो, एक मिस्टीरियस पर्सन ही पसंद आता है, मिस्टीरियस गर्ल पसंद आती है जो अपने आप को बंद रखे, बंद मुट्ठी कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, तो वो बंद रखे अपने विचारों को, अपनी बहुत कुछ लोग पता क्या होता है,
बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, मगर फिर भी उनके बारे में बहुत कुछ आप जानना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ उस तरीके से बात बताएगा कि वो बहुत कुछ, सब कुछ नहीं खोल के रखेगा अपने दिल और दिमाग का। आप क्या, अपने घर की भी, इधर की भी, उधर की भी, मन की भी, दिमाग की भी, योजना भी, सब कुछ ही सामने वाले के उड़ेल देते हैं। और मैं ये बात ये नहीं कि आप 15-17 साल की एज में ऐसा कर रहे हैं, आप तो 40 प्लस होके भी आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ है दिक्कत सबसे ज़्यादा। जब भी अपने आप को खोलने का मन करे ना, सच में खुल के बोलने का, तो सिर्फ ईश्वर के आगे खोलिए अपने आप को, उनके आगे सब बोल दीजिए। लेकिन एक बात है, उनसे भी बहुत देर तक अगर आप बातें अपनी बोलते हैं ना, तो आप अपने विशेज़ के आगे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। वहाँ आप रेस्पॉन्स बहुत देर तक, क्योंकि सामने से कोई बोलकर आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा, वहाँ आप ज़्यादा देर अपना टाइम नहीं खराब लगाएंगे। वहाँ आपको लगेगा कि यार मैं गड़बड़ कर रही हूँ, मैं ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, है ना। यही होता है। तो ईश्वर के आगे बोलिए। और गणेश जी का तो नियम है कि मुझसे तो एक ही बार बोलना अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपकी या विषय, एक बार बोलना, दोबारा मत बोलना, तभी विश पूरी होगी। कान में एक बार बोलना, ऐसी नंदी के कान में एक बार बोल के आएंगे ना बड़े मन से, तो विश पूरी होगी। इसलिए बता रही हूँ, एक ओपन बुक ना बनकर एक मिस्टीरियस वुमन बनो, एक मिस्टीरियस पर्सन। पता नहीं ये क्या सोच रही है, पता नहीं ये क्या चाहती है, इसे क्या अच्छा लगता है, इस वक्त इसे क्या अच्छा लग रहा है, ये इतनी मतलब एक्सप्रेसिव बनिए, तारीफ़ भी कीजिए, बात भी कीजिए, लेकिन इतनी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट बाद आपकी एनर्जी डाउन में जाने लगती है, चाहे आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? किसी भी इंसान से दुनिया के आप बात कर रहे हैं, 15 मिनट बाद आपकी एनर्जी डाउन जाने लगेगी। ना आपको आंसर मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा। 10-15 मिनट इतने फ्रेश रहते हैं, फटाफट आप बात करके अपने रेस्पॉन्स ले सकते हैं। समय की कीमत होती है, और समय की कितनी कीमत होनी चाहिए, बस उसी हिसाब से अपने ये एनर्जी एक्सचेंज भी सेट करे हुए होने चाहिए लोगों के। बट वहाँ पर क्या, ना तो समय मिल रहा है, ना रिजल्ट मिल रहा है, ना आंसर मिल रहे हैं, ना कोई भी चीज़ हो रही है। और एनर्जी एक्सचेंज के लेवल इतने हाई हैं कि आप सुन के हैरान हो जाते होंगे। तो वहाँ तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ही नहीं हो रहा आपका, है ना। तो आप समझिए इस चीज़ को कि हम किस जगह पर जा रहे हैं और किस तरीके से क्या प्राप्ति की कल्पना करे हुए हैं, किन लोगों से। ठीक है, तो ये है मिस्टीरियस गर्ल बनिए, बेस्ट गर्ल लगेंगे अपने डीएम को आप। बिल्कुल, अपना ड्रेसिंग सेंस भी ऐसा होना चाहिए आपका, और आपका टॉकिंग मैनर भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल है अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने जो डूज़ एंड डोंट्स हैं उनको लेकर, जो भी आपको ज़रा बहुत भी ज़रा लगता है, तो आप 9410671874 पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और हम किसी भी विषय पर बात करके उसका हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं विद स्विच वर्ड्स, मंत्रास, मेडिटेशन, एनी हाउ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।